देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 264, श्लोक क्रमांक 40 और नाम क्रमांक 248। जय महाकाल। आज 22 जनवरी है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 397 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः। ओम अप्रमेयात्मने नमः। ओम तत्सत। पिछला नाम भगवान का असंख्य था। परमात्मा असंख्य होने के कारण किसी भी प्रमाणों से नहीं जाना जाते, इसलिए उसे अप्रमेय नाम से कहते हैं। अप्रमेय आत्मा, इसका अर्थ है किसी से भी मापे न जा सकने वाले। भगवान को कोई नापा नहीं जाता। पहले कहा कि उसको गिना नहीं जाता, असंख्य। अब कहते हैं कि उसको नापा नहीं जाता है। भाष्यकार लिखते हैं अप्रमेय आत्मा स्वरूपम अस्य इति अप्रमेय आत्मा। आत्मा का स्वरूप अप्रमेय है, इसलिए वे अप्रमेय आत्मा है। यह प्रसिद्ध ही है कि किसी भी उत्पाद्य पदार्थ की सिद्धि वेदांत शास्त्र में 6 प्रमाणों से करते हैं। कितने प्रमाणों से? 6 प्रमाणों से। और वे 6 प्रमाण इस प्रकार हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण और अनुपलब्धि प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है, शेष असत्य है, ऐसे मानने वाले भी लोग हैं। उनको कहते हैं देहात्मवादी चार्वाक। यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः, ये उनका सिद्धांत है। दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां वन्नी होती है। यह कणाद और सुगत मतानुयायियों का मत है। तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण। अन्य देश में पुत्र हुआ, यह शब्द आप्त पुरुष से सुनकर ज्ञान होता है। इनको कौन मानते हैं? सांख्य शास्त्राचार्य कौन है? कपिल महाराज। ये शब्द प्रमाण मानते हैं। चौथा प्रमाण होता है उपमान प्रमाण। सादृश्य ज्ञानजन्य ज्ञान होता है। सादृश्य ज्ञानजन्य ज्ञान होता है, उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। कि न्याय शास्त्र करते गौतम ऋषि इस उपमान प्रमाण को मानते हैं।
पांचवा होता है अर्थापत्ति प्रमाण। भूखे मनुष्य के मोटे शरीर को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह दिन में नहीं तो रात में अवश्य भोजन करता होगा। ये पूर्व मीमांसा वाले प्रभाकर यह अर्थापत्ति प्रमाण मानते हैं। और छठा प्रमाण है अनुपलब्धि प्रमाण। घट न होने के कारण घट नहीं है इस प्रकार का ज्ञान होता है, इसे अभाव माने अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। भाट्ट लोग यह प्रमाण मानते हैं। वेदांत मत में इन सभी 6 प्रमाणों को मानते हैं। वेदांत इन सभी 6 को मानता है, किंतु परमात्मा अनुत्पाद्य होने के कारण इनमें से किसी भी प्रमाणों के द्वारा पकड़ में नहीं आता, क्योंकि अमृतानुभव में ज्ञानेश्वर महाराज ने स्पष्ट कहा है परमात्मा किसी भी प्रमाण का विषय नहीं होता। विषो नाही को नाही जया प्रमेयत्वची नाही तया स्वप्रकाशा का ही प्रमाण होया। क्योंकि जिस पर अज्ञान का आवरण रहता है वही प्रमेय होता है। परमात्मा तो नित्य ज्ञान स्वरूप ही है। परिच्छिन्न वस्तुओं की सिद्धि के लिए प्रमाण प्रमेय तो होता है, लेकिन जो स्वयं सिद्ध वस्तु है उसमें प्रमाण प्रमेयत्व की संभावना नहीं होती। ज्ञानेश्वरी में भी कहा है ज्ञातृज्ञेया विहीन नुसदे चीजे ज्ञान। परमात्मा ज्ञाता और ज्ञेय इसके बिना केवल ज्ञान मात्र ही है। परमात्मा सिर्फ दृष्टा है। वह इन शब्दादि प्रमाणों के द्वारा कैसे सिद्ध हो सकता है? शब्द स्वयं कैसा है इसे अमृतानुभव में ज्ञानेश्वर महाराज ने पुनः कहा है आपन तव खपुष्प परिफल दे जगत रूप। शब्द मवीते अमुप कोण है तेवी जेने तेजे वाचेसी वाच्य सुजे ते वाचा प्रकाश जे है क्या है। शब्द स्वयं ख पुष्प की तरह है, लेकिन यही ख पुष्प जगत के समस्त पदार्थों का ज्ञान करा देता है। संसार में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शब्दों से ज्ञात नहीं होता? जिस परमात्मा से वाणी बोलती है वह वाणी परमात्मा को कैसे प्रकट कर सकेगी? यद वाचा अनभ्युद्यतम येन वागभ्युद्यते यन्मनसान मनुते नाहुर्नो मनोमतम। इन हमारी इंद्रियों को परमात्मा को छोड़कर क्षुद्र संसार को जानने में बड़ी रुचि है, लेकिन इन इंद्रियों को मिलता क्या है? ये संसार को तो जानना चाहता है, लेकिन उनको मिलता क्या है? इस पर भी ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा ये बुद्धि आत्मा को छोड़कर सब विषयों को जानने में वैसे ही आतुर हुई है जैसे कोई स्त्री अपने पति का त्याग कर पर पुरुष में रमने में आतुर होती है। बुद्धि बोध्या सोके ते एवढी वस्तूची के मना संकल्पनिके याहुनी विषयाची बरडी अखंड घासती तोंडी ती इंद्रिय गोडी न घेपती है। आत्मा को छोड़ दे और संसार को जानने का प्रयत्न करें। अथवा पशु जैसे ऊसर भूमि पर अत्यंत छोटे घास को खाने के लिए अपना मुंह घिसते रहते हैं, किंतु वह घास तो उन बेचारों के पकड़ में नहीं आता। मुंह के द्वारा वह घास पकड़ में नहीं आता, लेकिन उससे उनका मुंह मात्र छिल जाता है। वैसे ये इंद्रिया विषय भोग में अपना मुंह घिसती रहती है, किंतु इन्हें आत्मरस मात्र कुछ भी नहीं मिलता। इंद्रियों की पकड़ में परमात्मा नहीं आता। अप्रमेय का अर्थ ही यह है कि जो कभी इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता। प्रमाता प्रमाण प्रमेय इस त्रिपुटी में हम देखते हैं कि प्रमाता के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब इंद्रियादि प्रमाणों के द्वारा प्रमेय हो जाता है, किंतु आत्मा कभी प्रमेय नहीं हो सकता। वह दृष्टा है, दृश्य नहीं है।
समस्त जगत प्रमेय हो सकता है शिवाय आत्मा के। आत्मा साक्षी है सबका, वह किसी का भी विषय नहीं हो सकता। शास्त्र कहता है प्रमाता च प्रमाणंच प्रमेयंच प्रमा तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत्सिद्धौ किमपेक्षते। ये प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमा जिसकी कृपा से सिद्ध होते हैं उसकी सिद्धि के लिए किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। आत्मस्वरूप परमात्मा स्वयं सिद्ध है, अतः हमें उस अप्रमेय परमात्मा का ही अपने अंतर्ग्रह में साक्षात्कार करना चाहिए और इसमें ही हमारा कल्याण है। कितना सुंदर बात यहां पे कही, लेकिन ये वेदांत की भाषा है भाई, इसको समझने के लिए अपनी बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म होनी चाहिए। हंसना और हंसाना तो आप बहुत सुनते हैं, लेकिन कभी कभी यह आध्यात्मिक चर्चा सुनने की भी अपने बुद्धि को आदत डालिए, क्योंकि यह सच्चा ज्ञान है। आपको क्रम से ये मिल रहा है, आपका सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है कि हमें चिंतन करने के लिए मिल रहा है। ऐसा ज्ञान प्रायः दुर्लभ ही होता है। आप लोग सुनिए, भाग्यवान हैं, स्वयं भी सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। पता नहीं कोई होंगे लोग वेदांत के जिज्ञासु जिनको ये ज्ञान मिलेगा तो वे और खुश हो जाएंगे, आपको धन्यवाद देंगे। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।